पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर देहरादून में बीजेपी का प्रदर्शन। आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस समर्थक। दोनों दलों ने एक दूसरे पर लगाए हिंसक कार्रवाई के आरोप। हरिद्वार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। किसानों की फसलों की क्षति और मुआवजा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। जिला प्रशासन के कार्यों की भी की सराहना। नैनीताल में 1 महीने पहले हुई चोरियों का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी किया हुआ कुछ सामान और 6,000 नकद भी किए बरामद। उधम सिंह नगर में फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। प्रबंधन पर समय पर उपचार न देने और देर से सूचना देने का लगाया आरोप। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के आज देहरादून में भाजपा महानगर में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन स्थल पर भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना। पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी। भाजपा की ओर से वक्फ बोर्ड उत्तराखंड अध्यक्ष शाहदाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है और भाजपा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, जबकि कांग्रेस के जो नेता थे वो हिंसक कार्रवाई कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं और महिलाओं पर हमला किया, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहेगा और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसी बीच में कांग्रेस समर्थक भी आमने सामने हो गए। आज इस सभ्य समाज में किसी की मां को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी हैं। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया। उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े। तो देहरादून में भाजपा महानगर ने प्रदर्शन किया और ऐसे में प्रदर्शन स्थल पर भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने सामने हो गए। उत्तराखंड ब्यूरो हेड वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस प्रकार से भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की ओर से की गई थी, अब ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस जो समर्थक है वो भी आमने सामने हो गए हैं। तनावपूर्ण माहौल की स्थिति बन गई है। फिलहाल ताजा अपडेट दीजिए इस मामले पर। चलो को बता दूं, बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के बाद जो भाजपा सरकार है काफी गुस्से में यहाँ पर है। भाजपा के जो कार्यकर्ता सभी गुस्से में यहाँ पर हैं, जिसके बाद पूरे देश में उबाल की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं देहरादून में भी एक उबाल देखने को मिला, जहाँ पर जो भाजपा के जो महानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भवन में जो घेराव के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको एकाएक वहाँ पर बैरिकेड लगाकर रोक लिया। लेकिन फिर भी कुछ समर्थक कांग्रेस भवन पहुंचने में यहाँ पर कामयाब रहे और वहाँ पर जाकर उनका घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने उनको भी वहां से खदेड़ा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भवन से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए। दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आमने सामने यहाँ पर हो गए। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी, जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल यहाँ पर काबू में पाया। जो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है उसको यहाँ पर नहीं होने दिया। जी शबी।
पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? अगर कुछ छवियों को व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था पूरे 4-चौबंद यहाँ पर रखी गई थी। पहले से ही पुलिस को यहाँ पर अंदेशा था कि इस प्रकार का कुछ यहाँ पर हो सकता है, जिसके लिए पुलिस कल से तैयार थी। और जो काफी कंपनी थी पुलिस को यहाँ पर बुला ली गई थी, जो बैरिकेडिंग थी उनको लगा दिया गया था, जिससे जो भी कोई अप्रिय घटना हो यहाँ पर ना हो पाए, दोनों जो दल है वो आमने सामने ना हो पाए। जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं आपस में जो भिड़ंत होने वाली बात थी, भिड़ंत ना हो पाए, लेकिन फिर भी जो कुछ कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ते जरूर नजर आए हैं। जी शैली। वैभव, बात की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके दफ्तर तक ये पहुंचे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इन्हें परमिशन दी गई। चलिए, अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें कि वो कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंचे जरूर, तो बस उन्होंने इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक स्थिति यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं किया, बस उन्होंने नारेबाजी यहाँ पर की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया था। वहीं जो कांग्रेसी था तो कांग्रेसी भी यहाँ पर सड़कों पर आकर उन्होंने भाजपा सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया। तमाम जो आरोप थे उन्होंने भाजपा पर यहाँ पर लगाए। जी, प्रदर्शन को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है उत्तराखंड में? प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन अब बिल्कुल शांत है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो माहौल था सब कुछ शांत हो चुका है। थोड़ी देर का ये गर्मा गर्मी थी, इसको पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर शांत करवा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पुलिस की ओर से इलाके में कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है और ऐसे में जिस प्रकार से भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर कांग्रेस पार्टी भी आमने सामने हो जाती है और दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारी वर्षा और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों की क्षति और मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए कृषि, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सीसीआर सभागार में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल, पशु और भवन की हानि का तत्काल आकलन करके प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए और अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मंत्री ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले के लिए महिला समूहों की ओर से तैयार पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाने के निर्देश भी दिए और महिलाओं को लखपति बनाने के लिए NRLM योजनाओं की जानकारी भी साझा करने का आग्रह किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी भी ली गई और जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना भी की। कृषि और ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि 74 साल के बाद ऐसी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। कई जगह पहाड़ों में तो 100 से ऊपर व्यक्तियों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं। तो मैं आज, क्योंकि हरिद्वार में भी भारी बारिश से, जल भराव से किसानों की क्षति हुई है, उसकी समीक्षा मैंने आज। नैनीताल से खबर है, जहां पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने 1 महीने पूर्व हुई 2 अलग-अलग चोरियों को खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें सलीम और जावेद को पकड़ लिया है और चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया, साथ ही 6,000 रुपए नकद भी बरामद की। 21 जुलाई को गौरव नैनवाल के घर से 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए थे, जबकि 26 जुलाई को वादिनी कमला देवी के घर से 20,000 रुपए नकद और आभूषण चोरी किए गए थे। पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच करके मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। चोरी किया हुआ सामान और उसके अलावा 6,000 नकद भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और साथ ही साथ रामनगर की कोतवाली पुलिस ने 1 महीने पहले हुई 2 अलग-अलग चोरियों का खुलासा कर दिया है। साथ ही आरोपी भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के साथ ही बरामद कर लिया है कैश भी। और इसके साथ ही 21 जुलाई को जिस दूसरे घर में चोरी हुई गई थी, गौरव नैनवाल के घर में, वहां पर 50,000 रुपए की नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। इसके अलावा 26 जुलाई को दूसरी चोरी वादिनी कमला देवी के घर से हुई थी, वहां पर से भी भारी मात्रा में कैश और नकद आभूषण चोरी किए गए थे। अब इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और पुलिस ने आसपास हुए सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली, जिसकी सहायता से ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अब गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
नगर क्षेत्र में दो अलग अलग नकबजनी में आज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो चोर नन्हे व जावेद को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से चोरी गया माल बरामद किया गया है और अभियुक्तों को माल न्यायालय। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजीव, पुलिस ने दो अलग अलग दिनों में चोरी हुई घटना का खुलासा कर लिया है, साथ ही सफलता भी पुलिस को हाथ लगी है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए छवि जी, मैं आपको बताऊं कि ये जुलाई माह में चोरी हुई थी और लगातार अगर देखा जाए कि चोर यहाँ पर लगातार पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल है कि 5 दिन के अंदर 2 चोरी हुई थी। लेकिन पुलिस का कहना है, कोतवाल आरूप कुमार सैनी ने बताया है कि 2 चोरी जो हुई थी इसमें अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और चोरों ने दोनों ही जगह से 1000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण और कुछ घरेलू सामान चोरी कर लिया था। और उसके बाद लगातार पुलिस का कहना है कि इसमें टीमों का गठन किया गया था और घटनास्थल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर जो दोनों घरों से चोरी हुई थी वहां से जो है नकदी और कुछ जो है सोने चांदी का आभूषण और कुछ जो घरेलू सामान चोरी किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने जो और अन्य सामान है वो चोरों से रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर दी है। राजीव, आरोपियों की बात कर ली जाए तो क्या ये चोरी की जो वारदातें हुई हैं इसमें ये दोनों ही आरोपी एक साथ में लिपटे या कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल है? अभी तो जो पुलिस का कहना है छवि, वो उनका कहना है कि अभी तो जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो सामने आया है ये दोनों ही जो है चोरी करते हुए सामने आए हैं। लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि अभी इनसे जो है दोबारा इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद पूछताछ करी जाएगी कि और इनके साथी और कौन है और जो चोरी का अभी और माल है इन्होंने कहाँ बेचा है या कहाँ रखा है। पुलिस का कहना यह है कि अभी कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उसके बाद अब रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ऐसे में 2 अलग अलग यहाँ पर जो चोरी हुई है उन वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में भी पेश किया गया। अब आगे के रिमांड के लिए पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गांव विक्रमपुर की उमा शक्ति फैक्ट्री में काम के दौरान 44 वर्षीय दीपक कुमार को करंट लगने से गंभीर चोटें आई। घायल को बाजपुर के उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसा तब हुआ जब दीपक खराद मशीन को ठीक कर रहा था। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर समय पर उपचार न देने और देर से सूचना देने का भी आरोप लगाया और अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई भी करेगी। घटना से फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। चमोली से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत जखुला के अंबेडकर गांव पल्ला में आपदा से लगभग 30 परिवारों के मकानों में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे लोग घरों में रहने में असमर्थ हैं। ब्लॉक प्रमुख अनूप सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश सेमवाल और टीम प्रभावित जो स्थल हैं उनका निरीक्षण उन्होंने किया और साथ ही हर संभव मदद का भी आश्वासन उन्होंने दिया। तहसीलदार महेंद्र आर्य ने बताया कि 25 परिवारों को राहत शिविर में और कुछ को रिश्तेदारों के घर में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही खाद्यान्न किट भी वितरित की गई। प्रशासन की टीम रात भर प्रभावितों के साथ रहकर सहायता सुनिश्चित करेगी। पूरा विकासखंड की टीम यहाँ पे हमने लोगों ने जो हमारे आपदा प्रभावित जो हमारे परिवार हैं, लगभग 30 परिवार यहाँ पे हैं और लगभग सभी की मकानों में बहुत दरारें आई हैं और वो रहने लायक नहीं है। अभी हम सब लोगों ने भौतिक निरीक्षण किया है और लगातार हम स्थानीय प्रशासन से भी हम वार्ता में हैं। लगातार हर संभव प्रयास किए जाने की हमने मांग की है और हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं न हो, हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं और हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ के लोगों का जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो शीघ्र किया जाए।
नैनीताल में भारी बारिश से कोसी नदी का जलस्तर 28,000 क्यूसेक पार कर गया। सिंचाई विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में सायरन और मोबाइल अलर्ट जारी करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा और मोहान क्षेत्र के बरसाती नाले जलस्तर बढ़ाने में मुख्य कारण बने। कोसी बैराज पर एक सांप बहाव से बचता हुआ देखा गया। साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की भी अपील की। इधर 24 घंटे लगातार बारिश होने के कारण कोसी के कैंटनमेंट